वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 15 जिसका नाम है लाइट। अब इस चैप्टर को पढ़ते वक्त अपन ये ध्यान रखेंगे तो ये पाएंगे कि जो लाइट चैप्टर है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है नॉर्मली। तो आइए अपन शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। आपने देखा होगा जो ये फिगर बना हुआ है 15.1, इसमें एक ट्रेन जा रही है जो रात के समय अपने रास्ते को देखने के लिए, पाथ को देखने के लिए क्या कर रही है, यूज़ कर रही है किस चीज़ का, लाइट का यूज़ कर रही है। और समुद्र के पास में जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा लाइट हाउस बना होता है जिसका मेन काम क्या होता है कि आपके जो आसपास शी शोर है जहाँ पर आप लाइट नहीं बना सकते, जहाँ से आप लाइट को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम इस लाइट को देख सकते हैं और हम ये लाइट को यूज़ करके अंधेरे को भगा सकते हैं जिससे कि हमें वो पाथ, हमें रास्ता वो क्लियर दिखाई दे। अब देखिए, आप हमेशा ये चीज़ नोट करी होगी कि जो लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में जाती है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो आपका यहाँ लाइट है जो मूव कर रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि इसमें नॉर्मली जो लाइन है वो स्ट्रेटली, अब देखिए यहाँ पर जो लाइट है जा रही है वो सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सीधी है। यहाँ पर भी लाइन जा रही है वो सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो इसको हमने प्रूव करने के लिए क्या लाइट स्ट्रेट लाइट में जाती है या प्रूव करती है, नहीं करती है, हमने एक कैंडल लगाया दोनों केस में और हमने एक तरफ तो यूज़ किया एक स्ट्रेट सिलेंडर पाइप जो बिल्कुल मुड़ा हुआ था, बिल्कुल क्या था, सीधा था। वहीं दूसरी हमने यूज़ किया एक ऐसा पाइप जो क्या था, हल्का सा मुड़ा हुआ था। और हम ये देखेंगे तो पाएंगे कि जहाँ पर हमने यूज़ किया नॉर्मली वह पाइप जो हमारे एकदम मुड़ा हुआ था उसमें से लाइट हमें नहीं दिख रही थी, जबकि जिसमें हम स्ट्रेट में देख रहे थे हमें लाइट क्लियर दिख रही थी। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो लाइट हमेशा दिखती है वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो दिखती है, मतलब वो लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, सीधी घूमती है। ऐसा नहीं कभी टेढ़ी जा रही है, सीधी जा रही है, मोड़ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये हमने पढ़ा हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आगे देखते हैं सेकेंड। तो उसमें आप ये देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी है, उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है। अब आप ये देखा है कि जो हमने लाइट का ट्रेवलिंग बात करी है तो हमेशा जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कभी भी लेफ़्ट या राइट, अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं जाती, यानी कभी भी वो जिगजैग मोशन में मूव नहीं करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। चलिए आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ लिखा गया है एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि हम जहाँ पर कहीं घूमने जाते हैं पार्क में, जहाँ पर नदी हो, तालाब हो, उस तरफ अगर आप देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि उसके अंदर परछाई पड़ती है और परछाई में हमें पूरे पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ दिखता है। जबकि आपने देखा होगा ना वहाँ पर कोई कांच लगा हुआ है जो कि हमें वहाँ से आर पार दिखाई दे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमें लाइट से इमेज बनती है और वही इमेज दिखती है जो हमें रियल ऑब्जेक्ट पड़ा हो या रियल वस्तु पड़ी हो? तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसमें आप जो लाइट मूव कर रही है, जा रही है, वह लाइट टकरा के इस वाटर पॉन्ड में से वापस क्या होती है, बाहर आती है। तो इस लाइट से जितने भी यहाँ पर इमेज बनते हैं वे सारे के सारे आपको कहाँ दिखते हैं? इस वाटर पॉन्ड में, इस तालाब में दिखते हैं। और इसमें क्या होता है, लाइट एक प्रकार से इस तरह बिहेव करती है जैसे कि वो किसी मिरर से टकरा के, कांच से टकरा कर वापस आ रही हो, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक पॉन्ड है, ठीक है, कुआं, वेल है। इसके ऊपर से आप देखेंगे तो अपना शेर, टाइगर जो है वो अपना
देख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है मानो वहाँ उसी तरफ कोई दूसरा टाइगर खड़ा हो, लेकिन रियल में अगर आप देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस नॉर्मली वो वाटर की जो लेयर होती है, अपर लेयर, वो मिरर की तरह काम करती है, कांच की तरह काम करती है, और इसलिए हमें ऐसे लगता है कि सामने मान लो कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर जो वाटर है वो कांच की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो असल में होता है मिरर की तरह काम करना, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का परावर्तन।